वीरेन, आज से यार कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी दादी से मिलकर आ जाऊँ। तुम्हें मुझे फोन करना हो तो वहीं कर लेना। अच्छा, इसका मतलब तू मुझे मिलने नहीं आओगी? नहीं, जाओ। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट काम है तो तुम मुझे बता दो, जो पहले करना हो। नहीं, ऐसा कुछ अर्जेंट तो नहीं, लेकिन अगर नए कोटेशंस देने या कोई डिसीजन लेना तो एक बार मुझसे बात कर लेना। मैं नहीं चाहता मेरे वहां ना होते हुए काम में कोई भी रुकावट आए। वैसे तुम ज्यादा दिनों तक घर पे रहने नहीं वाले, और अगर रहना भी चाहोगे ना तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। वो तो है, और वैसे भी अब मैं चाहता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां मैं पूरी तरह से तुम्हें सौंप। मैनेजर से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारी टीम तैयार कर रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नहीं वीरे, थैंक्स टू यू। अब मैं अकेला नहीं हूँ। बाय भाई। बाय। चल निवी, कब से रसोई में लगी हुई है, देर हो जाएगी। बाबूजी ने कहा है हमें सबको साथ में करना है। अब सिद्धार्थ, चंचल, आज भाटिया साहब के परपोते का नामकरण है। बाबूजी ने कहा है हम लोग सब साथ चलेंगे। लेकिन माँ, मैं तो आज ऑफिस तक नहीं गया, तो फिर नामकरण में कैसे? इसीलिए तो ऑफिस में तो तुझे काम करना पड़ता है। यहाँ हमारे साथ निकलेगा, लोगों से मिलेगा, 4 बातें होंगी, अच्छा लगेगा तुझे। और ऑफिस जाता है तो हमारे साथ कहाँ निकल पाता है। चल तैयार हो जा। अरे भाभी जी नमस्ते। सिद्धार्थ बेटा, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। एक प्रसाद लाई हूँ तुम्हारे लिए। ए लो। मेरा मतलब है कि सारे लोगों के लिए लेके आई हूँ। ए लो भाभी जी। आज कोई खास दिन है क्या? हाँ, वो सिद्धार्थ के लिए ना पाठ रखवाया था मैंने, बस उसी का ही प्रसाद था। दिव्या दिखाई नहीं दे रही। माँ, वो दिव्या आज देर से उठी है, बस अभी नीचे आती होगी। पर इतनी देर से क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। अरे हाँ, असल में हम लोगों को पता ही नहीं चला कि दिव्या यहाँ है ही नहीं। वो क्या है कि आजकल घर का सारा काम निवेदिता इतनी अच्छी तरह से संभाल लेती है कि हम लोगों को लगता है कि जैसे दोनों बहुएं किचन में ही हैं। अरे भाभी जी, हो सकता है दिव्या की तबीयत ठीक ना हो, है कि नहीं? मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ, जाइए ना, ऊपर ही है जी। दिव्या, क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ नहीं माँ, पता नहीं क्यों तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चल तू आ, मेरे साथ बैठ, यहाँ बैठ। देख बेटा, ये भरा पूरा घर है कि नहीं? अब तू सवेरे से नीचे नहीं आएगी तो सारे लोगों के मन में 10 सवाल खड़े होंगे, और वो भी खासकर जबकि क्या माँ? जबकि घर में 2 बहुएं हों। देख बेटा, तू ना मेरी एक बात को गांठ बांध ले। ना चाहते हुए भी अगर घर में 2 बहुएं होती है ना, तो उन दोनों के बीच में तुलना जरूर की जाती है। पता है मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही है। पहले तो ये सिर्फ घर में, लेकिन अब तो बिजनेस में भी ऐसा हो रहा है। जब से एक्सीडेंट हुआ है, सारा बिजनेस वीरेन संभाल रहा है, और सिद्धार्थ ने नए होटल का प्रोजेक्ट भी वीरेन को थमा दिया है। माता रानी, देख दिव्या, तुझे ही कुछ करना होगा। इस घर की बड़ी बहू होने की धाक जमानी होगी तुझे। लेकिन कैसे माँ, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो तुझे ये सोचना होगा कि तू इस सब से ना निवेदिता को कैसे दूर रख सकती है। सोच।
दी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें कुछ चाहिए? तू यहाँ क्या कर रही है? तू गई नहीं सबके साथ? दी, मैंने सोचा तुम अकेली हो जाओगी तो मैं यहाँ रुक गई। चाची जी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी तबीयत? कहाँ रुकने के लिए? फिर क्यों रुकी तू? मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए निवी, समझी तू? और तू मेरा बहाना बनाकर अच्छा बनने का ढोंग बंद कर। क्या दिखाना चाहती है कि तू कितनी परफेक्ट बहू है, कितनी अच्छी है, और मैं कितनी बेवकूफ और बुरी हूँ? तू ये सब कैसे कर लेती है निवी? सती सावित्री बने रहना, मुझे नीचा दिखाने में तुझे बहुत मजा आता होगा ना? तुम क्या कह रही हो? मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। मैं खुद तुम्हारे पास रुकना चाहती थी हम बैठकर बातें करें। और कोई जरूरत नहीं है निवी, मेरे लिए कुछ भी सोचने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू सच में कुछ करना चाहती है तो मुझसे दूर रह, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझसे भी और सिद्धार्थ से भी। कुछ समझी तू? क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? किसने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाल दिया है? अभी तो हम सब कितने खुश थे, फिर अचानक से। नहीं निवी, यहाँ पर सिर्फ तू खुश है। यहाँ सबको सिर्फ तेरी खुशी की परवाह है। मेरी परवाह तो किसी को भी नहीं है, सिद्धार्थ को भी नहीं। वो भी जब देखो तेरी फिक्र करते रहता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने पति पर भरोसा नहीं है? मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम दोनों की बचपन की दोस्ती से। मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों का करीब होना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, एक पल के लिए भी नहीं। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, तो सिद्धार्थ से दूर रह, वरना मैं पता नहीं अपने आप को क्या कर दूंगी। प्लीज दी, बस करो प्लीज। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं सिद्धार्थ से बात भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती होती, अपने दिल से ये शक निकाल दो। कितनी बार अपने दिल में ये ख्याल लाओगी तुम? अपने दिल से ये जहर निकाल दो दी। तुम अपने हाथ से अपनी खुशियां और अपनी शादी बर्बाद कर दो। मेरी खुशियां और मेरी शादी अगर कोई बर्बाद करेगा तो वो तू है निवी। तुम चिल्लाओ मत। तूने मेरा चैन छीन रखा है, सिर्फ तूने। तो क्यों नहीं दूर चले जाती हमारी जिंदगी से? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? तू चली जा यार। तुम देखो, क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? उठो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं निवेदिता सूद बोल रही हूँ। आप जल्दी से हमारे आ जाइए। मेरी दी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई। आप जल्दी से घर आ जाइए। हेलो वीरेन, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? तुम कुछ? वीरेन यहाँ जल्दी से आ जाओ। दी अचानक से बेहोश हो गई, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जल्दी से आ जाओ। What? ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ। मैं टेस्ट करवा देता हूँ, जैसे रिपोर्ट आती है घर भिजवा दूंगा। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? कोई फिक्र करने वाली बात तो नहीं है? अभी ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। अभी इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, काफी कमजोरी आ गई। अरे भाभी, क्या करती हैं आप? आपने तो हमें डरा ही दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भाई की याद आ रही है?
और उसे घर पे वापस बुलाने के लिए आप ड्रामा कर रही हैं। उसे जब आना है तब वो आ जाएगा। अच्छा भाभी, आप फिक्र मत करिए, आपका ये जो देवर है ना, आपके पति को गिरफ्तार करके ले आएगा और तब तक नहीं जाने देगा जब तक आप ना कहें। नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताना, उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। ओ जूस भाभी पी लीजिए। वैसे भी आपको भाई से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, अभी सिद्धार्थ से लड़ना भी तो है। रीता, एक काम करो, तुम भी जूस पी लो, तुम्हें भी ताकत की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। वीरेन, तुम दी के पास ही रुको, मैं दी के लिए सूप बना कर लाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।